मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के कौन कौन से भाग होते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के लिस्ट काउंट क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के सिद्धांत क्या है, ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग क्या है, ठीक है। और इस सब से आपको प्रश्न रहता है एग्जामों में, आपका ITI के एग्जामों में और कंपटीशन के एग्जामों में, ठीक है। जितने टेक्निकल से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ITI के अंतर्गत, उससे आपको सभी में आपको एग्जाम में आपको लगभग कुछ क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। उसको बाद आपको बाद में अंत में हम चर्चा करेंगे, रीडिंग की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। रीडिंग के लिए आपको ज्ञात करने के लिए नए आपको वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ आपको चर्चा कर देंगे, परिचय कर देंगे कि किस तरह से आपको इसको रीडिंग ली जाती है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे आपको बोर्ड पे देख लीजिए, यह आपको चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड पे। और चित्र देने के बाद आप देखेंगे कि इसमें भिन्न भिन्न आपको ABCDEF जैसे आपको I तक, A से लेकर I तक आपको अंग्रेजी के लेटर से आपको हम सूचित कर चुके हैं सभी भागों को, ठीक है। और यह आप जो देख रहे हैं, यह चित्र आप देख लीजिए, यह क्या है, आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर है जो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह आपको क्या है कि डायल बना हुआ है, ठीक है। और एक डायल बना हुआ है, इससे भिन्न भिन्न भाग है, ठीक है, भिन्न भिन्न भाग है। तो इस भिन्न भिन्न भाग को बारे में हम लोग जानेंगे कि भिन्न भिन्न भाग कौन कौन से भाग है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ देख लीजिए, यह चित्र भी आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह चित्र जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस चित्र पर भी ध्यान देना है कि क्या यह बना हुआ है, ठीक है। आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के ही ये भी चित्र है, ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के भी ये भी चित्र है, लेकिन इंटरनल भागों में जो आपको बना होता है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप क्या ध्यान देना है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में कि आपको यह क्या है, ठीक है, आपको यह क्या है, यह जो आपको दिया हुआ है साइड से जो देख रहे हैं कि इंडिकेट किया गया है ऐसे, तो क्या है, तो आपको डायल कवर है यह, ठीक है, डायल कवर, आपको इसको बोलेंगे डायल कवर, तो इसको नोट भी करेंगे, ठीक है। डायल कवर, यह आपको डायल कवर है, डायल कवर, ठीक है। उसको बाद आप यहां देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे, यह देख लीजिए, यह क्या है, ठीक है। तो आपको यह जो देख रहे हैं बैकलॉग, इसको बोलते हैं बैकलॉग, है ना, बैकलॉग, इसको बोलते हैं बैकलॉग। तो इसको नोट करते चलेंगे ताकि आपको सही रहेगा, बैकलॉग। उसको बाद हम नोट करेंगे, जैसे आपको देख लीजिए, गौर करेंगे, फिर आपको देख रहे हैं कि यह क्या है, ठीक है, यह भाग आपको क्या दिया हुआ है, उसे C से सूचित कर रहे हैं हम। तो यह क्या है आपको, ठीक है, आपको वेजल क्लैंप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजल क्लैंप, ठीक है, वेजल क्लैंप, इसको नोट कर लीजिए, वेजल क्लैंप, वेजल क्लैंप, ठीक है। उसको बाद बेजल क्लैंप, उसको बाद हम लोग देखेंगे कि आपको C हो गया। उसी तरह से आपको ध्यान देना है कि आपको कौन से देखना है कि इसमें बेजल क्लैंप यह हो गया C, ठीक है। और उसको बाद आपको यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, यह जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ यह आपको देख रहे हैं तो C है यह, और यह आपको D है। तो यहाँ ऊपर से जो भाग है, ऊपरी वाले भाग, इसको बोलते हैं बेजल। यह जो आप देख रहे हैं, यह वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, बेजल, वेजल, ठीक है, वेजल बोलते हैं। उसको बाद है आपको जो देखेंगे, आपको ई जो देख लीजिए, ठीक है, जैसे कि यह आपको देख रहे हैं नीडल या पॉइंटर, इसको बोलते हैं, यह नीडल है, यह आपको डायल पे घूमती है, ठीक है, जैसे घड़ी का आपको सुई घूमती है, बड़ा सुई घूमती है, तो उसी तरह से आपको यह है। तो आपको क्या है, इसको नीडल, नीडल या आपको पॉइंटर इसको बोलते हैं, पॉइंटर, ठीक है, नीडल या पॉइंटर उसको बोलते हैं। उसको बाद आप जो देखेंगे, जैसे कि ई द्वारा देख लिए, है ना। उसको बाद F जो देखेंगे, ठीक है, रिवोल्यूशन काउंटर है, ठीक है, F जो है रिवोल्यूशन काउंटर, रिवोल्यूशन काउंटर, देखिए रिवोल्यूशन काउंटर। उसको बाद आप देखेंगे रिवोल्यूशन काउंटर, उसको बाद आपको G देख लीजिए, ठीक है, G जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेम, यह जो इस भाग है ये स्टेम इसको बोलते हैं,
ठीक है। उसी तरह से आप जो देखेंगे स्टेम के बाद, ठीक है, स्टेम के बाद आप देखेंगे जो उसमें देख रहे हैं कि यह प्लंजर भाग है, इसको बोलते हैं प्लंजर। प्लंजर। और उसको बाद अंत में जो देख रहे हैं इसमें जो आई से जो सूचित करते हैं उसको बोलते हैं एनविल। एनविल, ठीक है। तो ये सभी आपको भाग होते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर में, ये सभी भाग होते हैं, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर में ये सभी आपको भाग होते हैं और इस सभी भाग को आपको क्या होता है कि इस सभी भाग के द्वारा समझिए कि इससे क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि आपको सी से इंडिकेट कर दिया गया, जितने भाग है उसमें इंडिकेट कर देगा चित्र, आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के दे देगा और देने के बाद आपको जितने भाग है उस सब से आपको क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। जैसे कि एक से इंडिकेट कर देगा, कहे कि यह कौन से भाग है, इसका यह डायल टेस्ट इंडिकेटर का कौन से भाग है, तो आपको उससे उतना क्वेश्चन आपको बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 9 पार्ट्स है। अभी 9 पार्ट्स को हम इंडिकेट किए, तो 9 पार्ट्स में आपको जितने जो पार्ट्स देख रहे हैं वो सभी उतने प्रश्न आपको बन जाता है। जैसे कि आपसे पूछ देगा, जैसे सी, यह क्या है, आपको सी जो पार्ट्स है आपको बेजल क्लैंप है, तो यह बेजल क्लैंप के बारे में पूछ देगा, जो सी से इंडिकेट कर दिया है या एक्स से इंडिकेट कर देगा, वाई से इंडिकेट कर देगा, या कोई भी आपको ABCD कोई भी लेटर से आपको इंडिकेट कर देगा, अल्फा से इंडिकेट कर देगा, बीटा से इंडिकेट कर देगा, इत्यादि से इंडिकेट कर देगा और कहेगा कि यह कौन से भाग है, ठीक है। प्रश्न में आपको रहेगा किस भाग, यह इस भाग का नाम बताए, डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक्स भाग का नाम बताए, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, जो जितने भाग आप देख रहे हैं उस सभी भाग से आपको प्रश्न आ जाता है और उस सभी भाग से उतने प्रश्न का आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए उसको बाद हम लोग आते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है। पहले डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है और उसको बाद इसका उपयोग क्या है, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो सूक्ष्ममापी यंत्र है, तो यह सूक्ष्ममापी यंत्र है, तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग के बारे में पता होना चाहिए कि आपको समतलता चेक करता है, ठीक है। यह समतलता चेक करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। उसको बाद है कि आपको समांतरता चेक करता है, पैरेलल चेक करता है। यह डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको पैरेलल चेक करता है कि समांतर में है या नहीं। उसको बाद है आपको टेपर छड़ों की या टेपर रड की ओवलनेस आपको चेक करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। टेपर छड़ों की ओवलनेस चेक करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। उसको बाद है आपको यह जो देख रहे हैं कि यह डायल टेस्ट इंडिकेटर स्ट्रेटनेस चेक करता है, आपको सीधापन चेक करता है, किसको, छड़ की आपको सीधापन चेक करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। तो मुख्य जो है आपको समतलता, पैरेलल, समानांतर, टेपर छड़ों की ओवलनेस, स्ट्रेटनेस, ये सभी आपको इसका उपयोग होता है, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के भागों के बारे में भी जान गए, कौन कौन से भाग होते हैं। और उसको बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो अल्पतमांक होता है उसके बारे में जान लीजिए कि अल्पतमांक जो मीट्रिक में जो होता है आपको 1/100 mm या 0.01 mm, आपको ध्यान देंगे कि यह आपको जो होता है जो 1/100 mm या इसको कह सकते हैं आपको 0.01 mm, ठीक है, मेट्रिक में ही, या आपको मेट्रिक में ही 1/1000 mm या इसको कह सकते हैं 0.001 mm, ठीक है। आपको ये मेट्रिक में ही, लेकिन ब्रिटिश में आपको क्या हो जाता है, ब्रिटिश में 1/1 आपको हो जाएगा 1000 इंच या आपको 0.001 इंच ब्रिटिश में। और उसको बाद या आपको 1/10,000, ठीक है, 10,000 या आपको 0.001 इंच, ठीक है। यह आपको ब्रिटिश में, यह आपको मेट्रिक में हो गया, मेट्रिक में, और यह आपको ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटिश में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से है कि आप 1/100 mm या 0.01 mm या 1/1000 mm या 1/1000 mm 0.001 mm या आपको मेट्रिक में, और ब्रिटिश में आपको वही 1/1000 इंच 0.001 इंच
या आपको 1/10,000 0.001 इंच, ठीक है। तो ये सभी आपको क्या हो जाते हैं, ब्रिटिश में यह लिस्ट काउंट होता है, जो लिस्ट काउंट को दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसीलिए आपको देख रहे हैं ना कि क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र है यह, इसके अनुसार लिस्ट काउंट का अल्पतमांक के अनुसार क्या है, यह आपको सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। उसको बाद आप ध्यान देंगे कि इसमें जो सिद्धांत जो होता है, आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो सिद्धांत होता है उसको गौर करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह क्या है, यह जो इसी का आपको बनाया गया है, यह जो आपको क्या है कि रैक बना हुआ, ठीक है। इसमें किस में रैक बना हुआ है, आपको इसमें स्पिंडल में, एक स्पिंडल का काम करता है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। एक स्पिंडल होता है और उस स्पिंडल में आपको क्या करता है कि वह आपको रैक बना होता है और इसके साथ में डायल के साथ में पिनियन लगा होता है। तो यह क्या है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है कौन, डायल टेस्ट इंडिकेटर। रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह प्रश्न जो होता है सिद्धांत पे भी आपको आ जाएगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा और उसको आपको जवाब देना है, ठीक है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी सिद्धांत से भी प्रश्न पूछ देता है, लिस्ट काउंट से भी पूछ देता है और आपको पार्ट से भी पूछ देता है और उसको बाद आपको उपयोग से भी पूछ देता है, ठीक है। या डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है उसके से भी प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। उसको बाद हम अंत में हम जान लेते हैं कि रीडिंग क्या होता है, ठीक है। रीडिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पॉइंटर जो देख रहे हैं, यह जो एनविल जो देख रहे हैं, यह एनविल आपको जब वर्क पीस पर टच करता है या समतल भागों पे, जो जिस भाग पर हम सरफेस को चेक करते हैं उस भाग पर टच करता है, तो यह जो बड़ा नीडल है या पॉइंटर है वह एक चक्र घूमेगा, ठीक है। एक चक्र यदि घूम जाता है, एक चक्र घूमता है, तो यह जो रिवोल्यूशन काउंटर का जो नीडल है, छोटा नीडल, वह आपको 0 पर रहेगा तो आपको 1 पर आ जाएगा, ठीक है। एक चक्र घूमेगा तो 0 पर रहेगा तो 1 पर आ जाएगा, अर्थात 1 mm आपको क्या है, ओवलनेस है, या 1 mm आपको क्या है, समतलता नहीं है, 1 mm आपको ओवर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको क्या है, आपको रीडिंग ली जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं कि जैसे ही आपको एनविल का भाग जो पॉइंटर भाग आपको टच करेगा वर्क पीस पर, वैसा ही आपको नीडल भाग आपको भागना शुरू कर देगा, ठीक है। और भागना शुरू कर देगा तो इसमें आपको एक चक्र जब घूमेगा तो छोटा वाला जो है ना, एक चक्र में मतलब 1 mm, 2 चक्र घूमेगा 2 mm, 3 चक्र घूमेगा 3 mm, 4 चक्र घूमेगा 4 mm, अर्थात 10 mm तक आपको यह 10 बार घूमता है तो 10 mm वह आपको ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो यह आपको इसी तरह से रीडिंग ली जाती है और प्रत्येक विभाग के जो मान आप जो देख रहे हैं कि यह नीडल की जो विभाग का मान है, आपको इस तरह से है, अल्पतमांक इसको माप सकता है, ठीक है। तो यह आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर का यह आपको रीडिंग भी देख लिए। ऐसे आपको रीडिंग नहीं समझ में आता है तो आप ये कमेंट करेंगे, ठीक है। और उस कमेंट के आधार पे हम इसको अच्छी तरह आपको जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।